बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आज मैं आपको अपने किचन में जो बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए चिकन मंचूरियन और चिकन चाइनीज़ पुलाव। चिकन चाइनीज़ पुलाव को मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि मेरी बहुत सारी बेटियों, बहुत सारी बहनों, बहुत सारी दोस्तों ने कहा है कि जब हम हिलाते हैं तो हमारे लिए वो जो है चावल टूट जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ जिसमें आप बनाएंगे, बिल्कुल चाइनीज़ लुक आएगी, चाइनीज़ टेस्ट होगा, लेकिन होगा पुलाव पुलाव की तरह और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बनाते हैं चिकन मंचूरियन का सामान करते हैं। और उससे कुछ भी काम करने से पहले, आप खाना पकाने से पहले अगर आप एक दुआ पढ़ लें, लैसा लाहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा, ये एक ऐसी दुआ कुरान पाक में आई है जो खाने को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाती है और खाने की क्वांटिटी को भी बढ़ाती है और इससे खाना बहुत ही मज़े का बनता है। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लाहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। सबसे पहले हमने एक प्याली बोनलेस चिकन लिया है और हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेते हैं। क्योंकि मंचूरियन के लिए हमें छोटे क्यूब्स चाहिए होते हैं, इस तरह से हम छोटे से क्यूब्स काट लेंगे। मैंने ये देसी छुरी ली है क्योंकि ज़रा ये तेज़ है, दूसरी छुरियों की निस्बत तेज़ होती है, इसलिए ये इस तरह से हमारे छोटे छोटे क्यूब्स कट गए। ये हमने सारे इस तरह से काट लेने हैं। आप चाहें तो क्यूब्स की शक्ल में काट लें, आप चाहें तो उसको फिंगर्स की सूरत में काट लें। जिस तरह से आप लाइक करते हैं उस तरह से इसको काट सकते हैं। मैं ये क्यूब्स की शक्ल में काट रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा। गोश्त की मिक़दार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से गोश्त ले सकते हैं। ये हमने एक प्याली चिकन लिया था बोनलेस। ये हमारा कट के देखें, ये हमारा इस तरह से हो गया है चिकन। ये सारा इसके चौकोर टुकड़े बन गए हैं। अब हम इसको बाकी चीज़ें करते हैं। जी अब हम इसकी तैयारी करते हैं। ये हमने क्यूब्स की शक्ल में देखें काट लिए हैं सारे इस तरह से। ये देखें ये क्यूब्स की शक्ल में आ गए हैं। अब हम इसमें चीज़ें डालेंगे। इसमें आधी चाय की चम्मच नमक, इस तरह से 2 खाने के चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। ये 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसी तरह से 2 खाने के चम्मच हमने इस तरह से ये शुगर के लिए 2 खाने के चम्मच हमने शुगर डाली और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जब तक कि हमारा बाकी चीज़ें बनेगी हम इसको मिक्स करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तकरीबन ये आधा घंटा तक पड़ी रहेंगी जब तक कि हम चावलों का सामान बनाएंगे। जब तक हम बाकी चीज़ें करेंगे तो ये इस तरह से हमारी हो जाएगी। ये सारे चिकन को लग गया हमारा। अब हम इसको, ये इसमें चीनी अपना पानी छोड़ देगी और ये लिक्विड शेक में थोड़ा सा लिक्विड सा बन जाएगा और उसमें फिर हम इसको अब एक साइड पे कर देते हैं और बाकी सामान करते हैं। खाने के बोलो, इसमें खाने का 1.5 चम्मच हमने ऑयल ऐड कर रहे हैं।
इस तरह से ये हो जाएगा। अब शुगर इसमें पानी छोड़ेगी तो ये बिल्कुल लिक्विड सा बन जाएगा इसमें। और तकरीबन ये 1 घंटा जब तक चीज़ें बनेगी हमारी, बाकी ये घंटा तक पड़े रहेगा। जब तक आप बाकी सामान बनाएंगे मंचूरियन का तब तक ये हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ये तैयार हो गया। हम इसको साइड पे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उतनी देर चाइनीज़ पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने बोनलेस हड्डियों के साथ चिकन लिया है, बोनलेस नहीं लिया। ये देखिए इस तरह से इसको बॉईल करेंगे और बॉईल करके इसको हम हड्डियाँ निकाल के और बाकी हम इसका ले लेंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास गोश्त है जो कि 1 प्याली बनता है। इसको हम इस तरह से बाउल में डालेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। एक प्याली, 1.5 प्याली हम इसमें पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल के थोड़ा सा 2 चुटकी इसमें नमक डालें हमने और हम इसको उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए रख देंगे, चूल्हे पे रख देंगे। दरमियानी आंच पे हमने चूल्हे पे रख दिया। उसको हमने ऊपर से ढाँप दिया। अगर इसमें थोड़ी सी यखनी बच भी जाती है, गोश्त गल जाता है, यखनी बच जाती है तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, वो हमारी यखनी चावलों में ही इस्तेमाल होगी। एक बाउल लिया, उसमें हमने 2 प्यालियाँ चावलों की लेनी है। ये 2 प्याली हमने चावल लिए और इसको हमने पानी में भिगो देना है। ये कर्नल की बासमती है, क्योंकि अगर आप दूसरे कोई आम चावल लेंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। ये चावल अच्छी क्वालिटी के हैं, थोड़े महंगे ज़रूर हैं मगर अच्छी क्वालिटी के हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इसमें बनाएं तो ये चावल इंशाल्लाह लंबा भी होगा और बहुत अच्छा बनेगा। चावलों को इस तरह से मसल के धोना चाहिए ताकि इसमें अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। 2-3 पानी ज़रूर धोएं। इन चावलों का जो पानी है वो आप पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद है। जिन पौधों को फूल निकलते हैं, जब फूल निकलने का मौसम आता है तो इन चावलों का जो पानी है, ऊपर का ये जो पानी हम ड्रेन करेंगे, जो साफ़ गहरा देते हैं, अगर ये पानी हम पौधों को लगाएं तो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। मैं अक्सर ही चावलों का पानी गिराती नहीं हूँ, बल्कि इकट्ठा करके अपने पौधों को डालती हूँ। अब हम पानी डाल के इसको भिगो देंगे चावलों को। जब तक हमारे चावल भीगेंगे तब तक अपनी सब्जियों को बनाएंगे। जी सबसे पहले हम अपनी बंद गोभी को बारीक बारीक काट लेते हैं। एक प्याली हमें बंद गोभी चाहिए। मैं इसी प्लेट में काट लेती हूँ इस तरह से। ये ज़रा छुरी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, देखिए देसी छुरी अपनी लेती हूँ। खाने की मैंने आपको दुआ बताई है, लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। ये ज़रूर पढ़ा करें, इससे खाने में बरकत होती है, इससे खाने में बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसको इस तरह से ज़रा और क्रश कर लेंगे।
इधर हमारी यखनी तैयार हो रही है। ये देखें, चिकन बॉईल हो रहा है हमारा। इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। अभी इसमें पानी ज़्यादा है, अभी इसको हम और बॉईल होने देंगे ताकि ये चिकन अच्छी तरह से हो जाए। हम इसको ढाँप के रख देते हैं। इस तरह से गाजरें बहुत जल्दी छीली जाती हैं और बहुत आसानी से छीली जाती हैं। आप छुरी से भी छील सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अब हम इसके इस तरह से कट लगा के बारीक बारीक इसको काट लेंगे। ये अगर आप बारीक रखना चाहते हैं तो बारीक काट लें, अगर आप थोड़ी सी बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ी रख लें, जैसे आप पसंद करते हैं। मैं थोड़ी इसमें ये बारीक रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कट लगा रही हूँ। ये चावल जो है ये विटामिन से भरपूर हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई हर चीज़ के साथ बहुत मज़े का बनता है। इसमें हमें सब्जियां भी मिलेगी खाने को, इसमें हमें गोश्त भी मिलेगा, हमें अंडे भी मिलेंगे। सब कुछ इसमें हमने डाला है और इसमें तवानाई है और बच्चों की ये फेवरेट है। और बच्चों को इस तरह के राइस बना के ज़रूर दें ताकि वो शौक़ से खाएं, क्योंकि ये ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नहीं हैं, ये कम मिर्च मसाले वाले हैं। ये एक प्याली ही हम गाजर लेंगे इस तरह से। साथ साथ काटते जाएंगे, साथ साथ कट लगाते जाएंगे इनको। ये बस हमारी गाजरें एक प्याली हो गई हैं। चिकन बॉईल हो रहा है, ये देखें। इसको हम बॉईल होने देंगे, इसको भी ढाँप देंगे ताकि और अच्छी तरह से बोटी ज़रा बॉईल हो जाए। शिमला मिर्च के ये बीज निकाल दें, आपकी मर्ज़ी है, ना निकालें तब भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं निकालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि ये बीज अच्छे नहीं लगते उनको, इसलिए मैं निकाल देती हूँ। इसी तरह से बारीक बारीक हम शिमला मिर्च काट लेंगे। हम तीनों चीज़ें बराबर लेंगे, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, तीनों की एक एक प्याली हम कर लेंगे।
तरह से हमारी कटती जा रही है। इसका बाकी हिस्सा भी हम निकाल देंगे। अगर बड़ा पीस हो जाता है तो इसके साथ कट लगा के उसको छोटा छोटा करते जाएंगे। मेरी एक बहन ने मुझसे कहा कि अगर दोस्त है मेरी, वो उसने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे कहते हैं कि ये ज़रा मोटी होती हैं, तो आप अगर हम कद्दूकस कर लें, अगर आप कद्दूकस करके ये सारी चीज़ें डालेंगे तो उससे वो बिल्कुल सब्ज़ियां जो हैं महसूस नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा उसमें क्रश हो जाएंगी। इसलिए बेहतर ये है कि कद्दूकस करके ना डालें, बल्कि इसी तरह से काट के डालें। इस तरह से सब्ज़ी अलग अलग से नज़र आएगी। जब मैंने अपनी चाइनीज़ राइस की रेसिपी लगाई थी तो उसमें मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि इस तरह से अगर हम कर लें जल्दी काम हो जाएगा। थोड़ा काम देर से होगा लेकिन काम बहुत नफीस होगा और बहुत मज़े का होगा। देखिए जी, हमारी शिमला मिर्च कट गई है। ये बॉईल हो चुका है। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी भी है, इसके लिए परेशान नहीं होना। ये पानी हमारा जो है ये पुलाव में, यखनी जो है हमारी ये पुलाव में इस्तेमाल होगी। अब हम इसको उतार लेते हैं और इसको ठंडा करके थोड़ा सा चिकन की हम हड्डियाँ अलग करेंगे और चिकन अलग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमारा चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ उसमें शामिल हो गई है। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से उसमें लग चुका है। तकरीबन ये 1 घंटा हमारा पड़ा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो 1 खाने का चम्मच सिरका। सिरका अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 प्याली केचप, 1 चुटकी थोड़ा सा कलर, फूड कलर रेड वाला जो जर्दा रंग में इस्तेमाल होता है। 2 खाने के चम्मच चीनी है। आधी 1 चाय की चम्मच नमक है। नमक भी हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर है। ये इस तरह से एक इतनी सब्ज़ मिर्च जो मैंने बारीक काट ली है ये वो है। और ये सुरख मिर्च, 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च। लेकिन मिर्च भी नमक चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शुगर होती है और वो शुगर वाले ज़्यादा चीनी पसंद नहीं करते। अगर चीनी ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पहले देचकी रखेंगे चूल्हे पे। आधी प्याली हमारी हो जाएगी ऑयल की, देचकी में हम डालेंगे। ये मेरे पास छोटा सा एक पवा है जिसको मैंने भर के 2 डाल दिए हैं। ये तकरीबन आधी प्याली जो है वो है। इसमें 1 खाने का चम्मच जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमने पेस्ट डाल दिया। पानी रखेंगे इस पे। थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे। ये देखें, लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। ये आप दुआ पकाना शुरू जब करें तो आप ज़रूर पढ़ें। इसमें अल्लाह पाक ने शिफा भी रखी है, बरकत भी रखी है और जायका भी रखा है। ये दुआ बड़ी अहम है, इसको ज़रूर खाने में ट्राई कीजिएगा। और एक ख़ास बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग खाना पकाएं तो जब ये इसका अंदर की तरफ चम्मच चलाएं तो आप पढ़ें अल्लाहुम्मा हरा का, और जब आप इसका इस तरफ से चम्मच चलाएं तो आप पढ़ें अल्लाहुम्मा बारा का। यानी इसका तर्जुमा ये होगा कि ए अल्लाह इस हरकत में बरकत डाल दे, और अल्लाह पाक वाकई इसमें बरकत डालते हैं।
बेशक अल्लाह का नाम ही सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। हमारा इसको ब्राउन नहीं करना, इसको थोड़ा सा सोते करना है बस। ब्राउन होने के बाद फिर इसमें से सालन का टेस्ट आता है। हल्का सा इसको हम सोते करेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा हो गया। ये देखें, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मिर्च हमने काटी थी। इसको भी हमने थोड़ा सा ऐसे चम्मच हिला के सौते भी करना है, इसको भी ब्राउन नहीं करना। अब हमने अपने चिकन को इसमें, ये जो हमने मैरिनेट किया था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस बाउल को आपने वॉश नहीं करना, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें जो मिक्सर बनाना है इसी बाउल में बनाना है। इसको ज़रा हम चलाते रहेंगे चम्मच, ताकि थोड़ा सा ये हो जाए। ये कॉर्नफ्लोर है, पास का नीचे लगता है। इसको हम इस तरह से, जब इसमें हम पानी डालेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को, और इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा फ्राई हो गया चिकन, हल्का सा ये गोल्डन हो जाएगा। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। अल्लाहुम्मा हारका अल्लाहुम्मा बारका अल्लाहुम्मा हारका अल्लाहुम्मा बारका लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। अल्लाह मेरे इस खाने में बरकत डाल दे, जायका डाल दे और शिफा डाल दे। मैं जब बनाती हूँ खाना तो मैं दिल ही दिल में ये ड्राइंग पढ़ती रहती हूँ। अल्लाहुम्मा हारका अल्लाहुम्मा बारका लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। ये हल्का सा हमारा ब्राउन हो रहा है चिकन। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये इसने अपना रंग चेंज कर लिया है। ये कॉर्नफ्लोर इस तरह से इसमें आ गया है, ये सब ठीक हो जाएगा। जब हम इसमें पानी डालेंगे, यखनी बनेगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गोल्डन करेंगे तो फिर इसमें वो लुक सही नहीं आएगी। इसलिए हमारा ये चिकन हो चुका है। अब हम इसमें हमने एक प्याली चिकन की ली थी, बोनलेस चिकन की, जो क्यूब्स की शक्ल में काटी थी हमने। और अब हम 3 प्याली जो हैं पानी के डालेंगे इसमें। जिस प्याली से हमने चिकन लिया था उसी प्याली से हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे चम्मच को। कि हमारा अब ये चिकन जो हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसको ढाँप देंगे
ये हम चम्मच जो है इसके साथ, चूँकि कॉर्नफ्लोर इस तरह से लगा हुआ है, इसको इसके अंदर ही रख के थोड़ी देर के लिए हम ढाँप देंगे, जब तक कि हमारी यखनी तैयार होगी, हमारी बोटी थोड़ी सी गल जाएगी, और उसके बाद हम थोड़ी देर में बाकी इसका काम करते हैं। उसी बाउल में हमने आधी प्याली पानी की डाली है, उसमें हमने ये 1 खाने का चम्मच सिरका डाला है। अगर कम लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे। खाने का चम्मच डाला है सिरका। इसमें हमने ये कॉर्नफ्लोर डाला है 2 खाने के चम्मच। कॉर्नफ्लोर भी अगर हमें कम लगेगा तो हम और डालेंगे। चीनी ये हमने डाली 2 खाने के चम्मच। नमक, सुर्ख मिर्च, और ये 1 चुटकी जो हमने जर्दे का सुर्ख रंग लिया था, सुर्ख कलर जो था, उसको हमने ऐड किया, और हम इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो मिक्स हो जाए। हमारी चीनी भी और कॉर्नफ्लोर भी हमारा इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ये केचप डालेंगे। अब हम इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। ये देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा कलर आ गया है। केचप और जब जर्दे रंग को मिक्स किया है तो कितना खूबसूरत कलर आ गया है। सब चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, देखिए एक जैसी हो गई हैं। केचप भी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, कॉर्नफ्लोर भी हमारे मिक्स हो गया है, चीनी भी हमारी मिक्स हो गई है। ये हमारा चिकन जो है इधर बॉईल हो रहा है, इसको हम बॉईल होने के लिए रखेंगे अभी, ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है पक जाए। जो नीचे लगा हुआ था थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, उसको हम इस तरह से साफ कर लेंगे। इसके साथ जो लगा हुआ है इसको हम यूँ उतार देंगे किसी चीज़ की मदद से। अब जब हमारा चिकन जो है ये गल जाएगा तो हम इसमें जो हमने मिक्सर बनाया है हम इसको ऐड करेंगे। फिलहाल हम इसका ढकना बंद करके इसको साइड में कर देते हैं, पकने के लिए रख देते हैं, और हम अपने चावलों की तैयारी करते हैं। ये चिकन जो हमने बॉईल किया था उसको हम बोन हड्डियाँ उसकी अलग कर लेंगे और बोटी उसकी अलग कर लेंगे। प्लेट ले लेते हैं।
थोड़ी सी छोटी छोटी कर लेते हैं हम। पहले हम इसकी यखनी निकाल लेते हैं। हमारा चिकन हो जाएगा इस तरह से। सारी बोन्स हमने कर दी, हड्डियाँ अलग हो गई, बूटी अलग हो गई, चिकन गला हुआ है। कुछ लोग इस तरह से सॉफ्ट हड्डी खाना पसंद करते हैं, लेकिन प्लीज़ ये हड्डी ना खाएं, इसके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने चाइनीज़ पुलाव का सामान तैयार कर लिया है। ये हमारे पास एक प्याली जो है ये गाजर बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च, बंद गोभी तीनों एक प्याली। इधर हमारे पास ये जो चिकन की यखनी थी, ये वो यखनी हमने निकाल लिया प्याली में। इधर ये चिकन एक प्याली है। 3 अंडे हैं, आप चाहें तो 2 डाल लें, 4 डाल लें, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। मैं यहाँ 3 अंडे ले रही हूँ। 2 खाने के चम्मच सिरका है। सिरका फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आपको कम पसंद है तो कम कर सकती हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 चाय के चम्मच 3 खाने के चम्मच सोया सॉस। 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्च। ये सब्ज़ मिर्च है, इसको हम बारीक काट लेंगे। 2 चाय के चम्मच सफ़ेद मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक। ये हमारे इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम आपको ये सब्ज़ मिर्च हम काट लेते हैं इस तरह से बारीक बारीक। मैं ये सब्ज़ मिर्च कैंची की मदद से काट लेती हूँ। ये बिल्कुल खाने में पता भी नहीं चलेगा कि सब्ज़ मिर्च आई है। इस तरह से अब यहाँ पे हम अंडों को फेंट लेते हैं। अंडे हमारे फेंटे गए। चलिए जी, अंडे हमारे फेंटे गए हैं। अब हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बर्तन रखा अपने चावलों के लिए। आग हम दरमियानी कर देंगे इसमें। उधर हमारा मंचूरियन जो है वो तैयार हो रहा है।
चिकन मंचूरियन। ये देखें चिकन मंचूरियन हमारा पक रहा है उधर। अभी हम इसको पकने देंगे ताकि ये और थोड़ा सा हो जाए। इसको हम फिर ढाँप देते हैं। ये दरमियानी आंच पे पक रहा है। इधर हम आधी प्याली ऑयल, मैं अपने हिसाब से वही 2 पौवे डाल रही हूँ। ये आधी प्याली, तकरीबन आधी प्याली ये ऑयल की है। आप इसमें थोड़ा सा और भी डाल सकती हैं। मैंने डाल दिया। अब इसमें ये 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम वो डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। मंचूरियन की आग ज़रा हम धीमी कर देते हैं, जिसे दम वाली आग होती है, इस तरह से। थोड़ा सा ज़रा सौते करेंगे, हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। लहसुन अदरक हमारा सौते हो गया है। अब हम इसमें अपनी ये चिकन ऐड कर देते हैं। सलाहा मिल्लाह काशिफा अल्लाहुम्मा हरका अल्लाहुम्मा बारका। आज हमारा बन रहा है चिकन चाइनीज़ पुलाव। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत आसान रेसिपी है। थोड़ा सा हम इनको फ्राई करेंगे। और हम इसमें अपने ये जो 3 हमने अंडे फेंटे हैं इसको डालेंगे। अंडों को हम साथ साथ खिलाते जाएंगे। इस तरह से हमारे
लैसा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। ये हमारे अंडे देखें इस तरह से फ्राई हो गए हैं। ये देखें हमारे अंडे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको मिक्स कर देंगे सारे को। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे अपनी। सबसे पहले हम डालेंगे गाजर। तो गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए सबसे पहले हम गाजर को ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इतनी मज़े की लुक आ रही है, जब देखने में इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में भी तो बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। अल्लाहुम्मा बारका, अल्लाहुम्मा बारका। थोड़ा सा इसको हम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी बंद गोभी 1 प्याली। लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। अल्लाहुम्मा बारका, अल्लाहुम्मा बारका। थोड़ा सा सब्जियों को हम सौते करेंगे। अभी सब्जियां सौते हो रही हैं। अब ये जो हमारे पास यखनी थी हम वो डाल देंगे। और अब हम बाकी सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस, और सिरका। इसको हम मिक्स करेंगे। दो कप हमारे ये प्याली 2 प्याली हमारे चावल थे, इसलिए हम इसमें 3 प्याली पानी ऐड कर देंगे। 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2, और 3। हमारा 3 प्याली पानी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हम बॉईल आएगा हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अगर आपको सिरका कम लगे तो उसमें से मुझे चूँकि सिरका कम लग रहा है इसमें थोड़ा सा सिरका और ऐड किया है। नमक थोड़ा सा और ऐड किए।
इधर हम जैसे ही हमारा उधर से पानी बॉईल होगा तो हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। रहीम, ये देखें हमारा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है माशाल्लाह से। और अब हम इसमें अपने चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। जो चावलों में हमारा थोड़ा सा पानी है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा मुझे हाथ से मदद लेनी पड़ेगी। ताकि हमारे सारे चावल इसमें आ जाएं। चावलों के बारे में कहा गया है कि जब चावल आप खाएं तो प्लेट में चावल का कोई एक दाना भी ना रहे, क्योंकि चावल भी जन्नत के खानों में से खाना है। और हो सकता है जो आपने प्लेट में चावल का आखिरी दाना बचाया है वो जन्नत का ही दाना हो। इसलिए जब भी चावलों को खाएं, चावल पूरे के पूरे प्लेट में से खाने चाहिए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और चावल हमारे बन रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा हमारा पानी और खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम देंगे। शक्ल देखने में, लुक में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है तो फिर इसको दम देते हैं। के लिए मैं हमेशा इस तरह से कपड़ा यूज़ करती हूँ, रुमाल, कोई भी रुमाल, उसको 4 तह लगा के, ये मैंने एक बड़ा रुमाल बनाया हुआ है, इसकी 4 तह लगा के तो मैं इसे कपड़े से दम देती हूँ। कपड़े से दम देते हैं तो जो इसमें स्टीम बनती है, जो भाप बनती है, वो भाप जो है वो इस कपड़े में आ जाती है और चावल जो है वो कभी टूटता नहीं है और वो खड़ा बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग से खड़ा खड़ा चावल बनता है, जैसे कि देग में बनता है चावल। थोड़ा सा हमारा पानी और है, थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम इसको दम दे देंगे। स्टार्ट। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास पानी थोड़ा रह गया है, ये देखें। और अब ये दम देने के काबिल हो गए हैं चावल हमारे। अब हम इसको दम देंगे। इस दफ़ा इसको सारे को हिला देते हैं। और हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से दम दे देंगे और चावल आग हमारी बिल्कुल धीमी आंच पे कर देंगे। चावलों को हमने दम पे रख दिया और उधर हम आ जाते हैं मंचूरियन की तरफ। अपने चूल्हा मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर। हाँ जी, अब हम अपने मंचूरियन की तरफ आते हैं। हमारा मंचूरियन देखिए कितना गहरा गहरी वो बन गई है हमारी ग्रेवी। और ये हमारी चिकन की बोटियाँ। अब हमने जो मिक्सर बनाया था मंचूरियन का, ये जो हमने एक बाउल में बनाया था, अब हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं ताकि अगर इसमें कोई चीज़ नीचे बैठ गई है, कॉर्नफ्लोर वगैरह, तो वो मिक्स हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करते जाएंगे।
कितने खूबसूरत लुक आई है इसकी। हमारा चिकन मंचूरियन कितना ज़बरदस्त तैयार है। ये देखिए, हम थोड़ी देर के लिए इसको हिला के पकाएंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मंचूरियन जो है रेडी हो गया है। इसकी ग्रेवी देखें, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल दरमियानी इसकी ग्रेवी है। हमारी जो चिकन की बोटी है उस पर भी कोई रेड कलर नहीं आया, वो वाइट वाइट है, बिल्कुल जैसे मंचूरियन में सफ़ेद होती है। मेरी कुछ दोस्तें कहती थी कि जब हम डालते हैं तो बोटी के ऊपर वो सुर्ख हो जाती है, लेकिन मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहती हूँ। ये देखें कि चिकन की बोटी जो है बिल्कुल वाइट है, उसमें कोई रंग नहीं आया। चलिए जी, हमारा चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इस खाने में बरकत डाले, टेस्ट डाले। जब तक हमारे चावल उधर हमने दम पे रखे हुए हैं, बस 2 मिनट में हमारे चावल भी दम पे हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम मंचूरियन की आग बंद करते हैं और मंचूरियन हमारा रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 2 मिनट हो चुके, हमारे चावलों का दम आ चुका, चूल्हा हमने बंद कर दिया और अब हम इसको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से लुक है और हमारा चावल भी नहीं टूटा और एक एक चावल हमारा बिल्कुल खड़ा का खड़ा फ्रेश और बिल्कुल भी पुलाव की लुक नहीं दे रहा। हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़े से डाल के कि हमारा मंचूरियन वो भी रेडी है। अब इसको भी हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, हमारा मंचूरियन भी बहुत मज़े का रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी आज की डिश तैयार हो गई। बहुत मज़े की है, बहुत यमी है। ये देखें, मैं आपको एक चिकन की बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। चम्मच से निकालती हूँ। देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी कलर नहीं जाता, ये बिल्कुल वाइट होती है अंदर से। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि चिकन जो है वो अंदर से रेड हो जाता है। ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं रेड हुआ। ऊपर जो कलर आया है वो थोड़ा सा कलर उसका केचप का आया है। ये हमारा बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखें सारी, मैं टेस्ट करती हूँ इसको। बहुत मज़े का टेस्ट चावलों का, बहुत ही मज़े का, बिल्कुल भी पुलाव का टेस्ट नहीं है, बिल्कुल चाइनीज़ राइस का टेस्ट है। इसी तरह से ये मंचूरियन यमी, बहुत ही मज़े का मंचूरियन बना है और बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। आप जब बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। मैं आप लोगों को एक बात फिर कहना चाहती हूँ कि अगर इस पूरे प्रोसीजर में आप, मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि उसकी बोटी के ऊपर सारा कलर आ जाता है, वो रेड हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी अंदर कलर नहीं गया और ऊपर जो कलर आया है वो केचप का कलर आया है। अंदर से बिल्कुल चिकन वाइट है, कोई ऐसा नहीं है और बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारे खाने में, हमारे रिस्क में बरकत डाले, आमीन। की तो अपील है
अपनी दुआ में मुझे याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होगी, जो बहुत आसान होगी और बहुत ही मज़े की होगी। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखना। आखिर में फिर कहूँगी, जब भी खाना बनाए लईसा लाहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा ज़रूर पढ़े। अल्लाह हमारे खानों में, हमारे रिस्क में बरकत डालेगा और अल्लाह पाक हमारे 2 टेबलस्पून ऑयल, नमक, हाँ इसको बॉइल होने दें। बॉइल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने इस तरह से हिला दिया और इनको अब बॉइल होने दिया। 15 से 20 मिनट में ये बॉइल होंगे। इसको ढाँपना नहीं है? नहीं, इसको हम ज़रा ढाँप देंगे। अब इसको ऐसे ही पकने देते हैं। 6 चम्मच ऑयल के, खाने के 6 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि ज़्यादा ही है। 12 खाने के चम्मच हो गए ना, 2 पौवे जो हैं। 2 पौने में भर के नहीं डाले मैंने। अब रुको एक मिनट, पानी को वक्फे वक्फे से हिलाते रहना ताकि वो साथ चिपक न जाए। जल्दी हो गया। अब इसमें सबसे पहले डालना है हमने तो नमक जो डालते हैं। हल्का सा सौते करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लईसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफा। खाने की दुआ है, इससे खाना बहुत मज़ेदार बनता है, खाने में बरकत आती है, अल्लाह की रहमत शामिल होती है, अल्लाह की बरकत शामिल होती है। अब हम इसमें एक मीडियम प्याज है चकोर कटा हुआ है, हम ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको सौते करना है। इधर हमारा चिकन बॉयल हो रहे हैं, इसको हम हिलाते रहेंगे चम्मच की मदद से ताकि वो नीचे ना लग जाए। चिकन थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। हमारा 1 पाव चिकन है, चिकन आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू से हिलाते रहेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है, ये वाइट वाइट हो गया है। अब हम इसमें जो टमाटर दरमियाने साइज़ का काट के वो डाल देंगे। और फिर हम इसको 2 मिनट के लिए इसको इसमें सबसे पहले हमने गाजर शामिल करनी है। गाजर है, ये भी आप फंसते ज़रूर जितनी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डाल लें। तो मैक्रोनी के हिसाब से होती है। अब गाजर क्योंकि थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए पानी डाल दो। नहीं, पानी नहीं डालना। 2 मिनट के लिए इसको ढाँप। अब हम इसमें
हो गए हैं तैयार, अब इनको निकालेंगे। अब इधर हम इसमें मटर डाल देंगे। चिकन, मटर और गाजर थोड़ी सख्त होती है, इसलिए हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तैयार हो गई है, चूल्हा हम बंद कर देंगे और हम इसमें ड्रेन कर देंगे। पानी में ड्रेन करके चूल्हा नज़र आ रहा है। चलो यूँ हिला दें ताकि उसकी स्टीम जो है वो निकल जाए। चलो तो मटर तो डाले ही हैं, क्या नहीं डाले? मटर। अब हम चलो इसमें हमें डालना। शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें बंद कर भी डाल देंगे। इसको हिलाएंगे। सर दिखा भी देना। आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये सुरख मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक हस्बे जायका, कम लगे तो और डाल दीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च, दरखड़ा मिर्च, तो हम हिला लेंगे। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच सोया चिली गार्लिक सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डाला था ना, 2 खाने के चम्मच सिरका, वाइट सिरका विनेगर, अब हम 2 टेबलस्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, केचप 1, 2, 3, 4 चम्मच, 5 चम्मच केचप के। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़बरदस्त सी खुशबू, मज़ेदार सी खुशबू। सब्जियां भी हमारी सब अलग अलग, कोई सब्ज़ी हमारी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल मिक्स हो गई हो, सब अलग अलग दानेदार सब्ज़ी है। लेमन का जूस निचोड़ देना है इसमें, फ्रेश लेमन है। नज़र आ रहा है फ्रेश लेमन। ज़रूर सजा की माँ है। बस ऐसे ही मैं डाल देती हूँ, जैसे 2 खाने के चम्मच मायोनीज शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे।
दाना मकरोनी का। इसको ढाम देना। नहीं, हाँ हाँ, बस हमारी मकरोनी बिल्कुल तैयार। बहुत मज़े की खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू चाहिए। बन हमारी मकरोनी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी। देखें, चिकन, मकरोनी, हर चीज़ अलग अलग और गली हुई मज़ेदार सी चिकन मकरोनी का तैयार, खाने के लिए तैयार। बिल्कुल सार लिया। ज़बरदस्त।
अच्छा की करना मैं चल वीडियो उधर से जाकर वीडियो बना ले, थोड़ी सी वीडियो ही बन गई।